जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। धनु राशि मई माह सन 2022 कैसा रहेगा आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं मुख्य त्योहारों पर। 3 तारीख को भगवान परशुराम जी की जयंती या अक्षय तृतीया, और 8 तारीख को माँ गंगा जयंती, और 9 तारीख को माँ बगलामुखी जयंती, और 10 तारीख को सीता जानकी जी की जयंती, और 12 तारीख को मोहिनी एकादशी, और 16 तारीख को बुद्ध जयंती, और 30 तारीख को सोमावती अमावस्या। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 9 तारीख को माँ बगलामुखी जयंती। अगर हम शत्रुओं से परेशान हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं और समझ में नहीं आ रहा कि ये शत्रु शांत कैसे होंगे, तो निश्चित इस 9 तारीख को आप विशेष पूजा आराधना अर्चना करके माँ बगलामुखी की निश्चित इन शत्रुओं को शांत कर सकते हैं और इनसे मुक्त हो सकते हैं। उसकी विधि क्या है, किस प्रकार से इन शत्रुओं को शांत किया जाएगा, माँ बगलामुखी की पूजा कैसे की जाए, जानेंगे अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको इसको लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन को अवश्य दबाना होगा, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सके। और इसके साथ ही साथ जो जातक विदेश जाना चाहते हैं और उनका वीजा नहीं लग पा रहा है या वहां जाके सेटल नहीं हो पा रहे हैं, और बिजनेस करें या नौकरी करें और नौकरी कब तक मिलेगी, हम सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, ये सब बातें अगर जाननी चाहते हैं तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं। और अब हम ग्रह गोचर की अगर बात करें तो 14 तारीख को सूर्य देव वह वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और 17 तारीख को मंगल देव मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, 23 तारीख को शुक्र देव मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए अब हम लग्नेश की बात करते हैं। बृहस्पति देव वह चतुर्थ भाव पर विराजित हैं, और चतुर्थ भाव का अर्थ है कि अपनी ही स्वयं की मीन राशि में विराजित है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो लग्नेश है उसको शक्ति मिलेगी, हम ज्ञानवान होंगे, और चतुर्थ भाव हमारा मन का है, मन से भी हम सशक्त होंगे, और उच्च के शुक्रदेव भी साथ में बैठे हुए हैं। तो आपका जो रुझान होगा, जो मन होगा, वह सुंदरता की तरफ होगा। अर्थात कोई ऐसा जैसे वाहन है जो कि लग्जरी चीजें आपको दे रहे हैं, तो इस तरह से आप खरीद सकते हैं, और कोई नया कार्य भी आप कर सकते हैं और जो कि सुंदरता से संबंधित होगा, अर्थात ऐशो आराम से संबंधित होगा, मन प्रफुल्लित होगा, और कोई मंगल कार्य घर में अवश्य होगा। अब यहीं से ही बृहस्पति देव जब पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव पीड़ा का भाव है, धोखे का भाव है। तो जब देखेंगे तो निश्चित पीड़ा भी न्यून हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी, कष्ट वह भी समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और यहां से जब दशम भाव को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा में आपको लाभ होगा। और अगर कोई आपका प्रमोशन कोई ड्यू है, नहीं हो पा रहा है, काफी लंबे समय से लंबित हुआ है, तो याद रखिए इस मई माह में अवश्य आपका प्रमोशन होने जा रहा है, अर्थात आपको तरक्की मिलने वाली है, आप ऊंचाइयों को छूने जा रहे हैं। जो आपने कभी सपने में देखा होगा कि मैं इन ऊंचाइयों को छूंगा, तो निश्चित वह होने जा रहा है। अब यहां से नवम दृष्टि से यह द्वादश भाव को देखेंगे। द्वादश भाव जो कि भोग का भाव है, निश्चित अच्छे कर्म करेंगे और अच्छे कर्म पर ही आपका व्यय होगा, और निश्चित आपका भाग्य जो है वह उज्जवल होगा, और सुखों में वृद्धि अवश्य होगी, क्योंकि यह सुखों का भी घर है, हमारे भोग विलास का घर है। तो निश्चित ऐशो आराम के हम स्वामी इस माह अवश्य बनने जा रहे हैं। धन की दृष्टि से भी निश्चित बढ़ोतरी होगी, और जो जातक व्यापारिक गण हैं उनके लिए तो विशेष लाभ का यह माह है। और जो जातक सौंदर्य संबंधित प्रसाधनों का कार्य करते हैं या फिल्मी जगत से जुड़े हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम माह है ये। अब हम बात करते हैं
पंचम भाव की राहु देव की, और राहु देव और सूर्य देव यह पंचम भाव पर विराजित है। और पंचम भाव हमारी इच्छा शक्ति का भाव होता है। इच्छा शक्ति में एक तरह से कहेंगे कि उतार चढ़ाव आपको मिल सकता है। चढ़ाव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सूर्य देव मेष राशि में बैठे हैं तो चढ़ाव होगा, और उतराव की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राहु देव यहां बैठे हैं, तो सूर्य और राहु जब एक साथ बैठते हैं तो ग्रहण दोष लगा देते हैं। अर्थात कई बार हमको उपलब्धि होते होते रह जाती है, और यह भाव संतान का भाव है, तो निश्चितता हमको ऐसा लगेगा कि संतान हमारी जो है वह उच्च पद को प्राप्त हो रही है, लेकिन अचानक नीचे भी आ सकते हैं। अर्थात हमें कोई ना कोई अशुभ समाचार मिलने का संकेत भी हमको दिखाई देता है। ऐसा ना हो, इसके लिए एक छोटा सा राहु का अगर आप उपाय कर लेंगे तो निश्चितता आप अपने संतान पक्ष की तरफ से आपको लाभ अवश्य होगा, और आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर, और ये शिक्षा का भी भाव है, तो मन में एक उबाल से तो होंगे कि हम ये कर लेंगे या हम सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन अचानक से आप नीचे भी आ सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये राहु देव साथ में बैठे हुए हैं। तो राहु देव का क्या उपाय है इसको हम बताएंगे, आप करिएगा तो निश्चित आप सफल अवश्य होंगे। अब यहां से राहु देव की दृष्टियां देखते हैं। राहु देव की पंचम दृष्टि जो है, क्योंकि ये पीछे से देखते हैं तो पंचम दृष्टि इनकी लग्न भाव पर पड़ेगी, अर्थात माइंड को तो क्रिएटिव करेंगे, और निश्चित धैर्य भी आप खो सकते हैं। तो कृपया करके धैर्य अवश्य बना के रखें। और यहां से अगर हम राहु की बात करते हैं तो राहु जो है वह शेयर बाजार के कारक हैं, तो शेयर बाजार से अवश्य लाभ होगा। पंचम भाव वैसे भी लॉटरी का भाव है, तो लाभ अवश्य दिखाई दे रहा है, लेकिन अपनी मूल कुंडलियों में राहु की स्थिति शुभ होनी चाहिए। अगर वहां पर स्थिति शुभ है तो निश्चित आपको इस शेयर बाजार से इस माह माला माल करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहां से राहु देव सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहे हैं, जो कि आय का भाव है, और राहु देव अचानक देते हैं, और शेयर बाजार का काम भी ऐसा ही है, लॉटरी का काम भी ऐसा ही है, तो निश्चित है आपको लाभ हो सकता है, बशर्ते जैसे मैंने कहा कि आपकी मूल कुंडली में राहु की स्थिति शुभ होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं यहां से नवम दृष्टि से। नवम दृष्टि से यह राहु देव भाग्य स्थान को देख रहे हैं, और भाग्य स्थान में अचानक वृद्धि, जैसे मैंने भी आपको बताया कुछ क्षण पूर्व कि जो जातक विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही उत्तम माह है ये। तो निश्चित राहु देव अचानक कार्य करते हैं और भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो अचानक आपको लेके चले जाएंगे निश्चित। तो मैंने भी जैसे आपको बताया कि राहु की स्थिति उच्चतम होनी चाहिए। यहां फिर कहेंगे गुरुजी आपने तो शुभ बताया था लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसा संभव होता है। तो आप अपनी मूल कुंडलियों में अवश्य एक बार जो है आकलन करवाएं, उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं हम मंगल देव की। मंगल देव की अगर बात करें तो तृतीय भाव पर विराजित है, और यहाँ से भाग्य स्थान को देख रहे हैं, और तृतीय भाव जो है वह भी विदेश का कारक है, और जो भाग्य स्थान वह भी निश्चित नवम भाव यात्राओं का कारक है, और शुभ यात्राओं का और भाग्य वर्धक है। तो निश्चित मंगल देव भी यहाँ आपको बढ़ोतरी दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, और आपको आगे बढ़ा रहे हैं, और आपके भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन साथ में शनि देव बैठे हुए, मंगल और शनि की युक्ति, जो कि आपस में टकराव की युक्ति होती है, तो बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करें? इसके लिए एक छोटा सा उपाय करेंगे, निश्चित हम सफल अवश्य होंगे। आइए पहले उन तारीखों को जान लेते हैं जिन तारीखों को हमको शुभ कार्य या कोई कार्य नहीं करना चाहिए। वह तारीखें कौन सी है? 7 तारीख, 8 तारीख, 16 और 17 तारीख, 24 और 25 तारीख। भूल कर भी इन तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो क्या करें? 3 मुखी रुद्राक्ष लीजिएगा, कामया सिंदूर उस पर लगाइएगा, और व्हाइट पेपर में रैप करके सिर के तकिए के नीचे रात को रख के सो जाइएगा। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व अपने सिर के ऊपर से 3 बार घुमा करके और किसी जल में प्रवाह कर दीजिएगा, अर्थात नदी या नहर में। अगर आपके पास नदी नहर नहीं है तो शिवलिंग पर इसे अर्पण करके वहां आप अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। तो निश्चितता आपका भाग्य अवश्य उज्जवल होगा,
और जो अशुभ ग्रह है वह शुभता में परिवर्तित होते हुए आपको अवश्य दिखाई देंगे। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा, समय की सुई इशारा कर रही है कि मुझे अपनी वाणी को यही विराम देना होगा। मुझे दीजिए आज्ञा। जय माता।